श्रेया अपने माता पिता की तस्वीरों के आगे झुकी हुई थी, लेकिन तभी अचानक तस्वीर गिरकर श्रेया के सिर पर लग जाती है। जब श्रेया ने तस्वीरें को उठाकर मेज पर रखी तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुई कि उसका कान जो 3 साल से सुनाई नहीं दे रहा था, अचानक उसका कान ठीक होकर उसे सुनाई देने लगा। वह अपने पति को यह बात की खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब हो गई, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर से नताशा की हंसी सुनाई दी। जब तक उसने अपने पति और नताशा की बुरी हरकतें को नहीं देखा, तब तक उसे कोई एहसास नहीं हुआ कि पिछले 3 सालों से अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे थे। श्रेया की संपत्ति हड़पने के लिए उसका पति उसे रोज झड़ देता था। अब श्रेया का दिल पूरी तरह से टूट जाती है और गलती से मेज पर रखी फूलदाने को गिरा देती है। जब पति ने सामान गिरने की आवाज सुनी तो वह तुरंत नताशा के साथ कमरे से बाहर आता है। पति की संदिग्ध निगाहों का सामना करते हुए श्रेया के पास बहरे होने का नाटक जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पति ने जानबूझकर श्रेया से दवा पीने के लिए कहा, क्योंकि उसने अभी नताशा से कहा था कि दवा में जहर मिलाया है। अपने पति द्वारा लाए गए जहर का सामना करते हुए श्रेया दुविधा में पड़ गई। तभी दरवाजे से कुछ आवाज आता है और जैसे ही उसके पति और नताशा आवाज से आकर्षित होते हैं तो श्रेया ने जल्दी से जहर को फूलदाने में डाल देती है। नताशा ने मुड़कर श्रेया के हाथ में खाली कटोरा देखा तो तुरंत श्रेया के ऊपर शक करने लगी, क्योंकि जब श्रेया दवा को पीती थी तो दवा कड़वी होने का शिकायत करती थी। इसीलिए नताशा सोच में पड़ गई कि आज श्रेया ने दवा को इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया। यह देखकर श्रेया को झूठ बोलना पड़ा कि वह अपने पति की आवाज सुनने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वह कड़वी दवा को सहन करना चाहती थी, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। लेकिन श्रेया के शब्दों ने नताशा के शकों को दूर नहीं कर पाया और उसने जल्दी से उसके पति को इसके बारे में बताया। पति जल्दी से एक अच्छा विचार लेकर आया। उसने श्रेया को बताया कि वह 3 महीने से यह दवा पी रही थी। पति की बात खत्म होने के बाद वह नताशा को मेज की तरफ ले जाता है और श्रेया सामने ही चाय में झर मिलता है और कहता है कि श्रेया चाहे सचमुच बाहरी हो या बाहरी होने का नाटक कर रही हो, उसकी आज मौत पक्का हो जाएगी। फिर पति ने जहर वाली चाय को श्रेया के पास ले जाता है। अपने पति की अभी कही बात याद करके श्रेया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जहर को पी लेती है, जैसा कि उसने सोचा था कि वह जहर है, असल में ब्राउन शुगर था। श्रेया के माता पिता द्वारा छोड़े गए संपत्ति अभी 6 दिन से पिघल रहे थे, इसीलिए लड़की ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसका पति संपत्ति मिलने से पहले कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। शांत मन से श्रेया ने एक बार फिर अपने पति के संदेह को दूर करने के लिए झूठ बोला कि वह थक गई है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। इस समय पति को लगा कि श्रेया दवा पी है और सो गई होगी। श्रेया ने मौके का फायदा उठाकर जल्दी से घर से भागने का फैसला किया, लेकिन एक बार जाने से पहले वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी। श्रेया चुपके से दरवाजे पर गई और अप्रत्याशित रूप से अपने माता पिता की मौत का सच सुन लिया। पता चला कि उसके पति ने ही उसके माता पिता की कार दुर्घटना की योजना बनाई थी। कार दुर्घटना के ज्यादातर सबूत उसके पति ने खत्म कर दिया था और जो खत्म नहीं किए जा सके वे सब उसके पति ने ही खत्म कर दिया। और जब श्रेया ने सुना कि तिजोरी बंद है तो उसने घर से निकलने का विचार खत्म कर दिया और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए यही रहकर सबूत ढूंढने का फैसला किया। आधी रात को जब उसका पति सो रहा था तो श्रेया ने चुपके से अकेले कागजात वाले कमरे में घुस गई, लेकिन जब वह सबूत ढूंढ रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका पति और नताशा चुपचाप उसके पीछे कर रहे थे। पति को लगा कि श्रेया बाहरी होने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने आज रात उसे मार डालने का फैसला किया। अचानक श्रेया ने पलटकर अपने पति को संपत्ति का कॉन्ट्रैक्ट को थमा दिया, क्योंकि कल कंपनी के हिस्सेदार व्यक्तियों की बैठक थी। वह अपनी मौजूदा स्थिति में उसमें शामिल होना चाहती। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।